बेटा, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आई, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कोई चीज है वो समझ में नहीं आई। बेटा, मैं ऐसे कहने वालों से एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपने उस टॉपिक को सीखने के लिए वक्त दिया? क्या आपने उसे सीखने के लिए मन लगाया? बेटा, खुद से इस सवाल को करना तो शायद आपका मन यही जवाब देगा कि आपने ना तो वक्त दिया और ना ही मन लगाया। अब बेटा, आप खुद से ही सोचो, जब आप वक्त नहीं दोगे, आप मन नहीं लगाओगे, तो वो चीज आपके लिए कैसे आपको समझ में आ सकती है? बेटा, आप जैसे लोग जो मन नहीं लगाते, जो सीखना नहीं चाहते, जो टाइम नहीं देते, जिनका डेडिकेशन अपने टॉपिक्स को सीखने के लिए नहीं होता, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा अपनी नाकामयाबी पर दूसरों को दोष देते रहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए किसी राइटर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि कभी खुद की गलतियों से भी बुझ जाते हैं दिए, कभी खुद की गलतियों से भी बुझ जाते हैं दिए, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। इसलिए बेटा, अभी वक्त बीता नहीं है, वरना वक्त बीत जाने के बाद आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बढ़ते समय के साथ आपके जीवन में आपके इस क्लास के लिए वक्त बहुत कम बचेगा। आज के इस लेक्चर में हम फिर आपके साथ उन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ होंगे। कल हमने आपसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस पर हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। आज और क्वेश्चंस हम आपके साथ करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। बड़ा क्वेश्चन है, A and B started a partnership business on 1st April 2018. They contributed rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. It means बेटा, जो ये 6 लाख रुपीस और 4 लाख रुपीस है, बेटा आज सही से समझना। अगर अभी तक नहीं समझा तो अब से पढ़ना शुरू कर दो यार, क्योंकि वक्त बीत जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। 6 लाख रुपीस ए की कैपिटल है और 4 लाख रुपीस बी की कैपिटल है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में टॉपिक दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6% पर एनम। बी की मंथली सैलरी 2500 है। मेरा थर्ड पॉइंट कह रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बेटा ये टॉपिक आज की नहीं है, इसलिए आप समझ लो। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स जो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रेशियो उनका होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन का। तो हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दें, अभी सॉल्व कर देंगे। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख एंड 4 लाख है, तो 6 लाख और 4 लाख का आप रेशियो फाइंड करोगे। मींस 6 लाख 4 लाख है तो 550 है कॉमन, आप कैंसिल कर दोगे तो 6:4 होगा। 6 और 4 को आप कैंसिल करोगे, 2 से आप कैंसिल करो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी रेशियो बनेगा 3:2। मींस जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो 3:2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस लाइन का सेंस से करना था। फिर बेटा कह रहा है प्रॉफिट जो है वो 2,07,400 है, उनकी ड्राइंग्स दी गई है। बेटा अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, क्वेश्चन में यहां देखो लास्ट में लिखा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1500 फॉर ए एंड 1100 फॉर बी। बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसलिए नीड नॉट टू बी कैलकुलेटेड। कहने का सेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर ऑलरेडी कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दी गई है, इसलिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर कैलकुलेट करके दी गई है, इसलिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करोगे। अब फर्स्ट लाइन पॉइंट पे देखना, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6% पर एनम। तो बेटा एक बात आप सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम आप कैलकुलेट करोगे,
बट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर दी होती है तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट नहीं करते, मतलब जिसकी भी फिगर दी हो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, भले ही क्वेश्चन में परसेंटेज क्यों ना दिया हो। तो एक बात कंफर्म, एक काम से आपकी छुट्टी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब बेटा इस टॉपिक पर हम समझ लें कौन सी चीजें कहां लिखी जाएंगी। कल भी आपको बताया था, आज फिर से समझना, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज और इनहांस होगी। बेटा प्रॉफिट दिया है 2,07,400, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू बी, ये दोनों चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होंगी। रीजन अगर सुनना है तो फिर से आप सुन लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू बी फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट में होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम है, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब बेटा हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसका आप फॉर्मेट बनाइएगा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट की फिगर लिखेंगे जो क्वेश्चन में 2,07,400 है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 1,500, बी का 1,100 ऑलरेडी आपको दिया था, इसलिए आप कैलकुलेट नहीं करोगे, 2,600 हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 36,000, बी का 24,000, आप 0 0 कैंसिल करोगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों फिगर हो गई 60,000 की। सैलरी टू बी 2,500 इंटू 12, ये आपका 30,000 हुआ। अब बेटा आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो हमने तो यही ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, आप जब क्वेश्चंस करना तो आप रफ में करना। बेटा क्रेडिट का टोटल है 2,10,000 और डेबिट का टोटल जो है वो 90,000 है, डिफरेंस 1,20,000 है, ये प्रॉफिट की फिगर है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, 1,20,000 को ए बी में डिवाइड करना है, रेशियो आप फाइंड करेंगे। बेटा एक बात समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो होगा, हमने यहाँ फाइंड किया, आप देख लो। ए की कैपिटल 6 लाख थी और बी की कैपिटल 4 लाख थी, 0 0 कैंसिल किया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 5 हो गया, तो 3/5 और 2/5, तो 72,000 ए का और 48,000 बी का, तो ये टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब बेटा इसके बाद आप प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन एक बात सुन लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां से क्या चीजें ट्रांसफर होनी है, बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ये तीनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में शो की जाएंगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा। प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें पार्टनर्स रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि वो तो टोटल फिगर दी गई। बेटा एक बात आप कंफर्म करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ये चीजें क्रेडिट में इसलिए जाएंगी क्योंकि ये पार्टनर्स के पॉइंट से इनकम है और ये पार्टनर्स के पॉइंट से एक्सपेंस यानी लॉस हो जाएगा, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, यानी अपोजिट पोस्टिंग आपको वहां पे जाके करनी है। अब आप फॉर्मेट बनाइएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी पार्टनर्स है, पेज को हाफ से आपने फोल्ड किया, पर्टिकुलर्स ए और बी के कॉलम्स बना दिए गए। अब बेटा एक एक पॉइंट आप सीख लो। क्वेश्चन में कह रहा था ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड ₹6 लाख 4 लाख एज देयर कैपिटल। बेटा क्वेश्चन में कंट्रीब्यूटेड दिया था, बैलेंस नहीं दिया था। अगर बेटा बैलेंस, कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर बैलेंस दिया होता तो आप यहां पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, बैलेंस नहीं दिया था, कंट्रीब्यूटेड दिया था, मींस अभी बिजनेस को न्यूली एस्टैब्लिश किया गया, बिजनेस नया स्टार्ट किया गया, इसलिए बाई कैश वर्ड आया 6 लाख और 4 लाख। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी गई थी, ड्राइंग्स पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, ड्राइंग्स डेबिट में है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अभी आपने बनाया उसके डेबिट में आपने 3 आइटम्स लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट, 3 पॉइंट्स थे। वहां पर डेबिट में इसलिए था क्योंकि फर्म के पॉइंट से वो एक्सपेंस था, बट बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के लिए बन रहा है,
तो ये तीनों चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है, और इनकम ये क्रेडिट में लिखा गया क्योंकि इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहां क्रेडिट में था क्योंकि फर्म के पॉइंट से इनकम था, बट पार्टनर्स के पॉइंट से लॉस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट में लिखा गया। फिर बेटा उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं। ए के क्रेडिट का टोटल हमने किया, बी के क्रेडिट को टोटल किया, डेबिट के टोटल से यानी उस डेबिट टोटल हुआ, फिर क्रेडिट से डेबिट के अमाउंट को माइनस कर दिया गया क्योंकि क्रेडिट की अमाउंट हाइयर है देन द डेबिट, तो डिफरेंस की अमाउंट ये आई, और ये जो डिफरेंस बेटा आया ये क्लोजिंग कैपिटल है, और ये पैसा शॉर्ट हो रहा है डेबिट साइड में, और जो पैसा डेबिट में शॉर्ट है या क्रेडिट में, जहां पे पैसा कम होता है यानी जहां पे अमाउंट लेस होती है वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैलेंस कैरी डाउन का, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और जो ये डिफरेंस फिगर आई है बेटा ये बैलेंस कैरी डाउन को आप क्लोजिंग फिगर भी कह सकते हो, आप क्लोजिंग कैपिटल भी कह सकते हो। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इस अकाउंट के लिए आप इस पॉइंट पे देख लो, इसकी थ्योरी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और कैपिटल लायबिलिटी है। अमेरिकन अप्रोच बहुत इजी है, इसलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूं आप सीख लो। बेटा ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, यानी लेफ्ट साइड आपका क्रेडिट डेबिट है और राइट हैंड आपका क्रेडिट है। बेटा क्रेडिट साइड में वो चीजें शो की जाएंगी जो कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, और डेबिट में वो चीजें आएंगी जो कैपिटल को डिक्रीज करेंगी। अब बेटा आप खुद ही अपने मन से सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, तो अगर मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगी, सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है तो कैपिटल इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट मिल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज करेगी, इसलिए ये चीजें क्रेडिट में लिखेंगे। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए डेबिट में लिखा गया। और बेटा ये जो दोनों फिगर आई है ये तो ये बताती है कि पार्टनर्स का एंड में क्या बैलेंस है, मींस उनकी कैपिटल का बैलेंस क्या है। तो पता ये चला कि ए का जो बैलेंस है एंड में वो 6,58,500 है और बी का 4,60,900 है। बेटा इससे मैसेज ये है कि जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो ये 6 लाख और 4 लाख रुपीज लेके आए थे, और आज एंडिंग में ए का जो उस समय 6 लाख था, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने पर वो 6,58,500 हुआ, और बी का जो 4 लाख था वो 4,60,900 हुआ। मींस उनकी कैपिटल तब से और एंडिंग तक आते आते इंक्रीज कर गई है। अब अगर आपको डिटेल जानना हो कि कब इंक्रीज हुई कब डिक्रीज, तो उसके लिए ये अकाउंट बना करके पता लग गया कि पॉइंट्स की क्रेडिट में क्या डेबिट में क्या, कैसे हम इस फिगर पे पहुंचे हैं। तो बेटा ये डिटेल डिस्क्रिप्शन था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, आप सॉल्व करोगे और अच्छा आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। मींस एक्स की कैपिटल 1 लाख है और वाई की कैपिटल 80,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 12% पर एनम कह रहा है। वाई is to be allowed an annual salary of rupees 6,000. The profit for the year ended rupees 50,000. अब बेटा आप सुन, अगर आपका क्वेश्चन यहां तक ही होता तो एकदम सिंपल था, क्योंकि आप कल और आज के लेक्चर में लगातार सीख रहे हो। तो आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते 50,000 और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एनुअल सैलरी ये दोनों फिगर लिखते, आप डिफरेंस कर देते और आपको जो प्रॉफिट मिलती वो पार्टनर्स में आप डिवाइड कर देते। बट बेटा आज के इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड किया गया है। कह रहा है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड मींस अलाउड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा एक बात आप पहले ये कंफर्म कर लो, मैनेजर आपकी पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय है और कोई भी चीज पहले एम्प्लॉय को मिलती है और फिर जब बचती है तब वो उसके ऑनर को मिलती है, मींस वो पार्टनर्स को मिलेगी। तो बताने का मतलब ये हुआ कि मैनेजर को पहले कमीशन अलाउ करेंगे। कैलकुलेशन आप देखना, मैनेजर कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, मींस 10% ऑफ 50,000। तो 50,000 इंटू 10/100 आप कैंसिल करोगे बेटा तो ये 5,000 आएगा
ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 5000 आएगा। अब प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन 50,000 माइनस 5,000, ये 45,000 आया। अब बेटा क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल हो गया। मींस जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आप नेट प्रॉफिट यूज करते हैं वो नेट प्रॉफिट की जो फिगर होगी वो 45,000 होगी। तो ये 45,000 प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और बाकी इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है केवल, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी टू वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू वाई ये दोनों चीजें फर्म के पॉइंट से एक्सपेंस है और ये दोनों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। इस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में शो करेंगे। फिर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो प्रॉफिट की फिगर आएगी उस प्रॉफिट की फिगर को जो है आप उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो अब आप फॉर्मेट बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट 45,000 लिखी गई। बेटा एक बात फिर से सुन लो आप, 50,000 जो प्रॉफिट थी उसमें 5,000 मैनेजर का था और मैनेजर एम्प्लॉय है। और एक बात आप कंफर्म कर लेना, एम्प्लॉय की कोई भी चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो की जाती हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही चीजें शो की जाती हैं जो पार्टनर से बिलोंग करती हैं। मैनेजर का कमीशन था और मैनेजर एम्प्लॉय होता है, ऑनर नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट हुआ 45,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 12,000, बी का 9,600, आप इनका सम करेंगे 21,600। एनुअल सैलरी टू वाई 6,000 था। बेटा क्रेडिट में केवल सिंगल फिगर है 45,000 की। डेबिट में का ये दोनों टोटल आप करेंगे तो 27,600, आप डिफरेंस करो तो ये प्रॉफिट आई 17,500 की। और इसे 2:1 आपके क्वेश्चन में दिया है ना, ऐसे कह रहा है 2:1 में, तो बेटा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो 17,400 × 2/3 और 17,400 × 1/3। इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो समथिंग डिफरेंट है जितने क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहला ऐसा आया है जहां पे पार्टनर्स कमीशन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अच्छा समझ में आएगा। कह रहा आशा एंड लता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। Asha is entitled, means allowed, a salary of ₹2 lakh per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission। बेटा यहां से हम पॉइंट हाईलाइट करते हुए चलते हैं। कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बेटा यहां पे कमीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो बिफोर वर्ड होता है। फिर कह रहा लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। बेटा यहां पे आफ्टर वर्ड दिया है और प्रॉफिट आपको दी गई है 5,40,000 की। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा पहले हम आपको एक एक कैलकुलेशन अच्छे से सिखा देते हैं, फिर हम आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं आपके लिए, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा आशा को कमीशन मिलना है 8% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। इस सॉल्यूशन आप समझना। बेटा कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। बेटा प्रॉफिट दिया है 5,40,000, परसेंट आपको दिया है 8 का, तो 5,40,000 × 8/100, तो ये आएगा 43,200। बेटा ये 43,200 रुपीज जो आया ये कमीशन है जो आशा को फर्म अलाउड करेगी। लाइक दिस अब हम कैलकुलेट करेंगे लता का कमीशन। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, यहां बिफोर चार्जिंग था इसलिए परसेंटेज अपॉन 100। आप ऐसे याद रखना, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया था बिफोर चार्जिंग।
अब हम कैलकुलेट करेंगे लता का कमीशन कितना होगा, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बेटा क्वेश्चन में लता जो सेकेंड पार्टनर है उसके कमीशन के लिए लाइन दी गई थी, कह रहा था कमीशन आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। बेटा आशा में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था और लता में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। बेटा बिफोर और आफ्टर में फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, वो चेंज आप समझना। नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 तब आप यूज करोगे जब वो बिफोर चार्जिंग होगा, और अगर क्वेश्चन आपका आफ्टर चार्जिंग का है तो नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100+% करेंगे, यही चेंज है। मींस जो परसेंट दिया होगा वो आपको 100 में प्लस भी करना पड़ेगा। तो 5,40,000 इंटू 8 अपॉन, बेटा 100 तो ये है, उसमें आप 8 प्लस करोगे तो वो 108 हो जाएगा, तो इंटू 8 अपॉन 108 हुआ, तो आप कैंसिल करोगे तो 5,40,000 जाएगा। अब बेटा बहुत सिंपल है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना। पर्टिकुलर अमाउंट यानी जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो फिर आप जो है पर्टिकुलर अमाउंट, ये चीजें कॉमन है बट इंपॉर्टेंट होती हैं, पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। अब बेटा प्रॉफिट क्रेडिट साइड में क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट की फिगर 5,40,000। डेबिट में टू सैलरी टू आशा, क्वेश्चन में दिया था 2 लाख रुपीस पर एनम, टू कमीशन टू आशा और लता, ये दोनों फिगर कैसे कैलकुलेट की गई ये ऑलरेडी मेंशन है आपको। फिर बेटा आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, क्रेडिट का टोटल 5,40,000, डेबिट का टोटल 2,83,200 है। डिफरेंस आप करेंगे तो प्रॉफिट आएगा क्योंकि इनकम हाइयर है देन द एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट आई 2,56,800। पार्टनर्स में ये आप डिवाइड कर देंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो आशा कैपिटल और लता कैपिटल 256,800, 256,800। बेटा क्वेश्चन में रेशियो दिया है 1:2 का, तो 1 + 2 आप करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 1/3 और 2/3 जब आप कैंसिल करोगे तो 85,600 आशा के लिए और 1,71,200 लता का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, और फिर आप टोटल कर दो 5,40,000, 5,40,000। बेटा एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी इसके ठीक पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें मैनेजर कमीशन था और इसमें जो कमीशन है वो पार्टनर्स का है। बेटा मैनेजर एम्प्लॉय होता है इसलिए मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आया है। आशा और लता पार्टनर है और पार्टनर्स की चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं, इसलिए आशा और लता दोनों के कमीशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखे गए हैं, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा गया था। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करिए। कोई भी क्वेरीज इसमें अगर आपकी होती है या कोई भी टॉपिक आपको इसमें क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। बट बेटा इन पे आप बहुत अच्छा वर्कआउट करिएगा। कल के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।